नमस्ते दोस्तों। मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है टैली सुपरस्टार। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी रजिस्टर पार्टी का जीएसटी नंबर के थ्रू उसको हम जान सकते हैं कि वो बंदा कहाँ का है, वो पार्टी किस स्टेट की है, और वो उसका एड्रेस भी आपको सिंपली फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जीएसटी नंबर होता क्या है। देखिए, जीएसटी नंबर होता है कि जब एक बिजनेस एक किसी पर्सन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है तो उसको अपना बिजनेस चलाने के लिए गवर्नमेंट से एक जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, वो लेना अनिवार्य है। और जो वो जीएसटी नंबर है वो एक तरीके से आपका लाइसेंस का काम करती है, जो आपको बिजनेस को फ्लुएंटली काम करने पे आपको सूटेबल बिठाता है। तो जीएसटी नंबर के अंदर आपके पास क्या चीज होना कंपलसरी है। अगर आपको जीएसटी नंबर चाहिए तो सबसे पहले आपके पास पैन नंबर होना अनिवार्य है। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप जीएसटी नंबर इशू नहीं करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पैन नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास जीएसटी नंबर आता है तो उसमें कुछ ऐसी वर्डिंग्स होती हैं, कुछ मतलब कि न्यूमेरिक पार्ट्स होते हैं जो हमें समझना पड़ता है कि जो हमें जीएसटी नंबर मिलेगा वो बेसिकली 15 डिजिट का होता है। वो 15 डिजिट क्या करते हैं, क्या हम ये बताने की कोशिश करते हैं, तो वो हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो जैसा कि हमने थंबनेल में भी देख लिया, जीएसटी नंबर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि जीएसटी नंबर से क्या हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मिनट। देखिए, जब हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट से हमें एक लाइसेंस मिल जाता है जिसको हम ये जीएसटी नंबर कहते हैं या टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं। ये एक तरीके से हर एक टैक्स पेयर का जो टैक्स पे करते हैं हर किसी का अलग होता है, बिल्कुल यूनिक नंबर मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, और ये बिल्कुल 15 डिजिट का होता है। ठीक है, अब इस 15 डिजिट में क्या होता है, इस 15 डिजिट के अंदर ही आपका पैन नंबर भी होता है, स्टेट कोड भी होता है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, प्लस में आपका ये भी मेंशन होता है कि आपके कितने आपके रजिस्टर्ड बिजनेस है एक सेम प्लेस पर। और कुछ इसमें वर्डिंग होती है जो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट के थ्रू हमें लगे अब मिलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वेरिएबल होती है जहां पर आपका एरर कोड शो करता है। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। सिंपली अपना जो जीएसटी नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है। अब 15 डिजिट में क्या होता है सॉरी, 15 डिजिट में आपके पास क्या चीज कंपलसरी है, पहला 07। ये 07 आपको ये बताता है कि जिस पर्सन का भी ये जीएसटी नंबर है वो इस स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, 07 ये जीएसटी का स्टेट कोड बताता है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है पैन कार्ड। अगर किसी टैक्स पेयर के पास पैन कार्ड है तो उस पैन कार्ड के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं किसका जीएसटी नंबर है। तो दूसरा स्टेप होता है उसका पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। और तीसरा स्टेप है कि अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट लिखी हो, डिजिट मतलब 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितने भी ये डिजिट में होते हैं, ये सिर्फ ये शो करते हैं कि आपके एक सेम स्टेट में कितने रजिस्टर्ड बिजनेस है। जैसे मैंने कहा मेरे दिल्ली में 3 बिजनेस हैं, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस में, बट दिल्ली में ही है। तो यहाँ पे एक की जगह आपको कितने नजर आएंगे, यहाँ पर 3 लिखे मिलेंगे आपको। और अगर मैंने ये कहा कि हमारे एक ही दिल्ली स्टेट में 2 रनिंग बिजनेस हैं, या एक कैंसिल है एक रनिंग बिजनेस है, तो 2 बिजनेस है मोटा मोटी, तो यहाँ पे 2 लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा मिलेगा। और जो चौथा लेटर है जेड है। अब जेड क्या काम करता है, जो जेड है, जब हम गवर्नमेंट से जीएसटी डिपार्टमेंट से हमें जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ पे जो जेड होता है, जो न्यूमेरिक वर्ड्स होता है जेड, ये फिक्स होता है, ये डिफॉल्ट आता है गवर्नमेंट के थ्रू लगा लगाया। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप लोग। और जो लास्ट है, ये जो लास्ट वर्ड होता है ये गवर्नमेंट अपने जीएसटी नंबर का एरर शो बताती है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये चीज कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। 1 से लेकर गिनती तक हो सकती है, 1 से लेकर 9 तक हो सकती है गिनती में, या ए से लेकर जेड तक ये अल्फाबेटिक हो सकता है, मतलब न्यूमेरिक अल्फाबेटिक कुछ भी हो सकता है ये वर्ड।
बट वो होगा एक लेटर में ही। ठीक है, ये पूरा डिस्क्राइब है कि जीएसटी नंबर के अंदर हमें क्या क्या चीज फैसिलिटी मिलती है। उस जीएसटी नंबर के हमें उसका स्टेट पता चल जाता है, पैन कार्ड नंबर पता चल जाता है, और पैन कार्ड नंबर के अंदर भी हमें पता चल जाता है कि वो प्रोप्राइटर है या कंपनी है। अगर ये पी लिखा हुआ है फोर्थ लेटर, आप देख सकते हैं पैन कार्ड का फोर्थ लेटर, तो ये पी मतलब प्रोप्राइटर, जो इंडिविजुअल फर्म कहते हो आप लोग। और दूसरा अगर यहाँ पे सी लिखा हो तो वो कंपनी होती है। ऐसी फर्म होती है, एओपी भी होती है, अपनी लोकल अथॉरिटी भी होते हैं। ऐसे पता चलता है कि वो है क्या, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि जो व्यक्ति है वो कौन से पर्सन में बिलोंग करता है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, एचयूएफ है, ये और तमाम किस्म के 7-8 टाइप के पर्सन होते हैं इनकम टैक्स में, तो वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, आशा है आपको ये जीएसटी नंबर की जो डेफिनेशन है, जो डिस्क्रिप्शन है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए, जब हमारे पास एक जीएसटी नंबर मिल जाता है तो हम जीएसटी नंबर को कैसे उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उस जीएसटी नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो जीएसटी नंबर गलत है या सही है। अगर वो सही है तो वो किस एड्रेस पे रहता है, किस स्टेट पे रहता है, वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है जीएसटी के डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियली वेबसाइट है, कहाँ पर है, आपको जाना सबसे पहले www.gst.gov.in। ठीक है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, gst.gov.in। इस वेबसाइट पे जाना है, विजिट करना है, और वहां पे सिंपली एक टैब मिलेगा, सर्च टैक्स पेयर। जो टैक्स पे करते हैं उनको टैक्स पेयर कहते हैं। सर्च टैक्स पेयर पे जाना है, और उसके बाद आपको सर्विस टैब पे जाना है। सर्विस टैब के बाद जाने के बाद आप वहां पे एक ऑप्शन होगा, वहां पर सर्च बाय जीएसटी नंबर। ठीक है, उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो जीएसटी नंबर होगा उसको आप सर्चिंग बॉक्स में डालोगे, और वो डालने के बाद वहां पे एक कैप्चा कोड मांगेगा। कैप्चा कोड डालने के बाद अगर जैसे ही आप सर्च करोगे तो जिस बंदे की भी जो जीएसटी नंबर है उसकी प्रॉपर डिटेल आ जाएगी। क्या क्या आ जाएगा, एक तो वो जीएसटी नंबर किस स्टेट का है, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन टाइप आ जाएगा कि वो रेगुलर है, कंपोजिशन इनकम स्कीम में है या अदर स्कीम में है। तीसरी चीज आ जाएगी अपने पास कि जो उसके पास जीएसटी नंबर है वो एक्टिव है या डीएक्टिव कर रखा है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, क्योंकि जीएसटी नंबर डीएक्टिव भी हो जाते हैं तो ऐसे पता कर सकते हैं कि वो एक्टिव भी है या कैंसिल में है या रनिंग में है। ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये टेम्पलेट में दिया हुआ है कि अगर जीएसटी नंबर गलत होता है, फेक होता है, तो जो जीएसटी का पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट है जीएसटी पोर्टल, वहां पर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उसका क्या जीएसटी नंबर गलत है या सही है। तो इस तरीके से आप सामने वाले के जो जीएसटी नंबर के द्वारा आप उसका एड्रेस भी फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा भी उस जीएसटी नंबर से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हम सब सीखेंगे इस बेसिक सीरीज में जो हमारी चल रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या नॉलेजेबल हो तो कृपया करके अपने दोस्तों पर, अपने फ्रेंड सर्कल पर, जिसको ये नॉलेज गेन होना चाहिए, पता मतलब कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो आने वाले वक्त के लिए मूर्ख ना बने रहें और हमें अपने टैक्स की नॉलेज प्रॉपर हो सके, ताकि हम अपने फ्रॉड ना हो सके हमारे साथ। तो आई होप ये वीडियो जरूर अंडरस्टैंड आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम डेली बेस पे अपनी वीडियो लाते हैं टैली की, जो आपको एक बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक का टैली सिखाने स्टार्ट किया है। तो इस वेब से इस पे सीरीज पे आप बने रहिए।